नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपी SSSC की सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपका प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो आज है वर्ण एवं ध्वनि विचार के अंतर्गत व्यंजन टॉपिक। तो ये रहा आपका व्यंजन टॉपिक के अंतर्गत ये प्रश्न आपका, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें क, घ, झ और ज। तो इसमें ज ध्वनि जो है महाप्राण नहीं है। जैसे वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण जो हैं इसी के महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, ख, ग, घ और ठ। इसमें अल्प प्राण व्यंजन पूछा गया तो इसमें अल्प प्राण व्यंजन ग है। अल्प प्राण व्यंजन उन्हें कहते हैं जो जिसके श्वास अल्प मतलब थोड़ी मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण जो हैं ये अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो इसमें महाप्राण व्यंजन पूछा गया है तो जो महाप्राण व्यंजन भ है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, सभी महाप्राण वर्णों का वाला समूह कौन सा है। तो इसमें 3-3 अक्षरों का समूह दिया गया है। इसमें ख, छ, ठ जो महाप्राण वर्णों वाला समूह है, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। इसमें पूछा गया प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो ऐसे में महाप्राण व्यंजन कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी इसमें जा है, विकल्प में जा दिया गया है, जा व्यंजन स्पर्श संघर्षी कहलाता है। अगला प्रश्न है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है। तो जो समूह चारों विकल्प में अलग अलग समूह दिया गया है 4 अक्षरों का। इसमें क, च, प और द जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं तो ये स्पर्श व्यंजन समूह के अक्षर हैं। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो वर्णमाला में 25 जो है स्पर्श व्यंजन की संख्या मानी गई है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो अगला पूछा गया तो स्पर्श व्यंजन, लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो इसमें व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। इसमें मूल व्यंजन 33 होते हैं। इसके अंतर्गत 2 उच्छिप्त आते हैं, 33 में ही 2 उच्छिप्त आते हैं। उच्छिप्त व्यंजन 2 अयोगवाह आते हैं, 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन आते हैं। इसमें कुल 11 मूल स्वरों को मिला देने से हिंदी में कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। संघर्षी मतलब थोड़ा सा अंदर से जोर देके बोलना पड़ता है, ज़्यादा उसमें हमारी खर्च होती है। तो इसमें बड़ा सा, खष्टी सा और छोटा सा और हा ये होते हैं संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो विकल्प सी आपका हा संघर्षी व्यंजन है। अगला प्रश्न है, रा का विवरण किसके अंतर्गत आता है। रा वर्ण जो वर्ष है, लुंठित, सघोष और अल्पप्राण व्यंजन इस सब में आता है। तो जो है जिसको जानते हैं हम विकल्प ए में है, वर्ष, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन रा वर्ण जो है इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है ला, विकल्प सी में दिया गया है। इसमें या व अर्ध स्वर माने जाते हैं। लाह जो है पार्श्विक व्यंजन जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकलती है उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और झा जो है तालव्य सघोष महाप्राण व्यंजन है और बड़ा सा जो है तालव्य अघोष महाप्राण व्यंजन है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन है? इस चारों विकल्प में इस तरह का व्यंजन जो है ख है, विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण जो है ब है, विकल्प सी उत्तर है। सघोष वर्ण वो है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत, मतलब स्वर जब हम आवाज़ निकालते हैं तो जो हमारा झंकार अंदर से होती है, झंकृत होती है, उन्हें सघोष, और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं होती है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? तो इसमें घोष वर्ण पूछा गया जो कि घोष वर्ण है ज, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आता है आपका स, विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण पा आता है, विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम जानते हैं घोष और अघोष के रूप में। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? इसमें ऊष्म व्यंजन पूछा गया है। ऊष्म व्यंजन आता है आपका बड़ा सा, षष्ठी सा, छोटा सा और हा। तो ये था आपका आज का वीडियो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ टॉपिक वाइज। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।